नमस्ते छात्रों। पाठ क्रमांक 5 उसमें से गुरुबानी और इसके कवि है गुरु नानक जी। पहले हम कवि का परिचय सुनते हैं। गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में हुआ था। बचपन से ही इनका मन आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग में अधिक लगता था। इनके व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक और कवि के गुण दिखते हैं। विभिन्न धर्मों व उनका पालन करने वालों को इन्होंने एक दृष्टि से देखा है। विश्व बंधुत्व की विचारधारा को इन्होंने बढ़ावा दिया है। इनके काव्य में फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा की झलक दिखाई देती है। सरल सहज भाषा में अपनी बात कहने में ये सिद्धहस्त है। आपका निधन 1539 में हुआ है। इनकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार है। गुरु ग्रंथ साहिब, जपू जी, तखारी राग के 12 महा आदि। विधा का परिचय देखिए। पद काव्य रचना की एक गेय शैली है। गेय शैली यानी गाने योग्य शैली है। इसके विकास का मूल स्रोत लोकगीतों की परंपरा ही माना जाता है। हिंदी पद शैली में विभिन्न छंदों का प्रयोग अनेक निश्चित रूपों में हुआ है। हिंदी साहित्य में पद शैली की दो निश्चित परंपराएं मिलती है। एक संतों की शबद और दूसरी कृष्ण भक्तों की पद शैली परंपरा। पाठ का परिचय हम देखते हैं। प्रस्तुत दोहों तथा पदों में गुरु नानक ने गुरु की महिमा बताई है। देखिए, गुरु की महिमा, कर्म की महानता, सच्ची शिक्षा आदि विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मनुष्य के जीवन को महान और चरित्रवान बनाने में गुरु का मार्गदर्शन, मनुष्य का कर्म और सही शिक्षा का बहुत महत्व होता है। गुरु से मिले ज्ञान शिष्य के लिए बहुत बड़ी पूंजी है। यहाँ गुरु नानक ने कर्म कांड और बाह्यांडवरों का कड़ा विरोध किया है। देखिए, हम दोहे को देखते हैं। पंक्तियाँ इस प्रकार है। नानक गुरु न चेतनी, मनि आपने सुचेत, छूते तिल बुआड़, जीव सुए अंदर खेत, खेते अंदर छुट्या, कहू नानक सहु नाह, पली अहि फुली, अहि बपुड़े भी तन विच स्वाहा। देखिए, अनाहत, अनाहत का मतलब है अनहद। देखिए, अहिहिनी से यानी दिन रात, कागद यानी कागज, गतु यानी जाना, गुप्ता यानी अप्रकट करना, गुप्त रखना, चितु यानी चित्त, जाने यानी जानते हो, जुग यानी युग, नाह यानी नात, फरमाने, फरमाने इसका मतलब है इस तरह, बपुड़े यानी विचारे। देखिए, नानक गुरु न चेतनी, मनि आपने सुचेत, छूते तिल बुआड़, जीव सुए अंदर खेत, खेते अंदर छुट्या, कहू नानक सहु नाह, फली अहि फूली, अहि बपुड़े भी तन विच स्वाहा। जो मनुष्य गुरु के दिखाए मार्ग पर नहीं चलता है, किसी की नहीं सुनता है और स्वयं को ही ज्ञानी समझता है। देखिए, जो मनुष्य गुरु के दिखाए द्वारे मार्ग पर नहीं चलता है और स्वयं को ही ज्ञानी समझता है, वह किसी सुने खेत में पड़े हुए खराब तिल की तरह उसकी अवस्था होती है, जिसे कोई नहीं ले जाता है, इसका कोई मालिक नहीं होता है। ये फलते फूलते दिखाई देते हैं,
लेकिन इनमें सिर्फ गंदगी होती है, ये किसी काम के नहीं होते हैं। देखिए, गुरु नानक जी बताते हैं कि जो मनुष्य गुरु के मार्ग पर नहीं चलता है और खुद को ज्ञानी समझकर जो कर्म करता है, जो कार्य करता है, उसकी अवस्था सुने खेत में पड़े हुए खराब तिल की तरह होती है, जिसे कोई हाथ में नहीं लेता है, यानी कोई लेकर घर नहीं जाता है। इसका कोई मालिक नहीं होता है। ये फलते और फूलते दिखाई देते हैं, लेकिन इनमें सिर्फ गंदगी होती है, ये किसी काम के नहीं होते हैं। देखिए, अगले दोहे की पंक्तियाँ इस प्रकार है। देखिए, जली मोह घसी मसी करी, मती कागद करी सारू, भाई कलम करी चितू, लेखारी, गुरु पूछी लिखो बिचारी, लिखो नाम सालाह लिखो, लिखो अंतन पारावार। देखिए, नए शब्द इस प्रकार के हैं। देखिए, बिसरे यानी भूले, बिसरे यानी भूले, बुआड़ यानी बुआई करना, भेरी यानी बड़ा ढोल जो होता है, मनी यानी मन होता है, और मल यानिल यानी चंदन की सुगंध वाली जो हवा है वो है। देखिए, मसी यानी स्याही कहते हैं उसे, मेले यानी मिलना, और लिखो यानी लिखना, वखाने यानी बखान करना, विच यानी में, संजोग यानी अवसर और मौका, सऊ यानी ईश्वर, सकल यानी संपूर्ण, सारी यानी संभल कर ध्यान से, स्वाह यानी व्यर्थ। देखिए, नानक जी कहते हैं, मोह को जल में घिसकर स्याही बनाओ, मोह को जल में घिसकर स्याही बनाओ, बुद्धि को कागज बना लो, तुम्हारे पास जो बुद्धि है उसका कागज बना लो, प्रेम भाव की कलम बनाओ। आज किसकी ज़रूरत है? प्रेम भाव की ज़रूरत है। एक दूसरे को समझ लेने की बात महत्वपूर्ण है। इसीलिए आपको क्या करना है? प्रेम भाव की कलम बनाओ, चित्त को लेखक बनाओ, और गुरु से पूछकर प्रभु के नाम की महिमा लिखो। यह भी लिखो कि ये ईश्वर की महिमा का न अंत है न ही सीमा है। देखिए, मोह को जल में घिस कर स्याही बनाओ, बुद्धि को कागज बना लो, प्रेम भाव को कलम बनाओ, चित्त को लेखक बनाओ, और गुरु से पूछकर प्रभु के नाम की महिमा लिखो। यह भी लिखो कि ईश्वर की महिमा का न अंत हो और न ही सीमा हो। देखिए, अगली पंक्तियाँ दोहे की इस प्रकार है। देखिए, मन रे अहिनिसी हरि गुण सारी, जिन खिनु पलु नामु न बिसरे ते जन विरले संसारी, ज्योति ज्योति मिलाइए सुरती सुरती सुंजोगु, हिंसा हाउ में गतु न गए नाही सैसा सोगु, गुरु मुख जिसु हार मनी, बसे तिसु मेले गुरु संजोग। देखिए, नानक जी क्या कहते हैं? देखिए, हे मन तो क्या करता है? दिन रात ध्यान लगाकर ईश्वर का भजन कर। तुझे ईश्वर के नाम स्मरण करने की ज़रूरत है, ईश्वर के भजन कर, ईश्वर का भजन करने की ज़रूरत है। संसार में ऐसे लोग बड़े विरले ही होते हैं। संसार में ऐसे भजन करने वाले जो लोग होते हैं, ईश्वर का नाम लेकर ध्यान करने वाले लोग कम होते हैं, संख्या में कम होते हैं, विरल होते हैं। जो ईश्वर का नाम कभी नहीं भूलते हैं, अपनी आत्मा की ज्योति को उस परमात्मा की ज्योति से मिला दो। अपनी आत्मा की जो ज्योति है उसको परमात्मा की ज्योति से मिला दो, और फिर उनसे प्रेम करने का अवसर मिलेगा। जिसने मन से हिंसा अहंकार नहीं खत्म हुआ, उसे ईश्वर के दर्शन नहीं होते हैं। देखिए, जो इंसान अभिमानी होता है, अहंकारी होता है, वो दूसरों की बात नहीं सुनता है, और जो दूसरों की बात नहीं सुनता है वो अच्छे कार्य नहीं कर पाता है। इसलिए जिसके मन में हिंसा अहंकार नहीं खत्म नहीं हुआ है, उसे ईश्वर के दर्शन कभी भी नहीं मिलने वाले हैं। जिसने अपने हृदय में ईश्वर के नाम को
माला पहन ली है, उसे ही प्रभु को दर्शन होते हैं। देखिए, मन से उद्देशित, नानक जी कहते मन को, देखिए कि आपको क्या करना है, ईश्वर का भजन करना है, हमेशा दिन रात ईश्वर का भजन करना है। और संसार में ऐसे लोग कम होते हैं, संख्या में कम होते हैं, विरले होते हैं जो ईश्वर का नाम कभी नहीं भूलते हैं। वो हर समय हर क्षण ईश्वर का नाम लेते हैं। अपनी आत्मा की जो ज्योति है वो परमात्मा की ज्योति से मिला दो। जब आपकी ज्योति, देखिए, आत्मा और परमात्मा की ज्योति मिलाने से फिर उनसे प्रेम करने का अवसर आपको मिलेगा, जिससे मन से हिंसा अहंकार नहीं खत्म हुआ है, उसे ईश्वर के दर्शन कभी नहीं मिलते हैं। जिसने अपने हृदय में ईश्वर के नाम की माला पहन ली है, उसे ही प्रभु के दर्शन होते हैं। देखिए, इस पर आधारित जो कृति पत्रिका है, वो कृति पत्रिका इस प्रकार की है। देखिए, इस पर स्वाध्याय का प्रश्न इस प्रकार का है। पहला प्रश्न है, संजाल पूर्ण कीजिए। आपको एक संजाल दिया जाएगा। देखिए, 4 बॉक्स दिए जाएंगे और बीच में उसमें आपको एक वाक्य दिया जाएगा, उस पर आधारित आपको उसके उत्तर ढूंढने हैं। देखिए, नाम स्तुति के लिए क्या आवश्यक है, क्या करना है। पहला काम, मोह को त्यागना है। क्या करना है, मोह को त्यागना है। बुद्धि को श्रेष्ठ मानना है। क्या करना है, बुद्धि को श्रेष्ठ मानना है। प्रेम भाव को जागृत करना है और सच्चे मन से गुरु से ज्ञान पाना है। तो अगला जो प्रश्न है वो कृति पूर्ण कीजिए। आपको शीर्षक दिया जाएगा, आकाश के दीप कौन से हैं। एक सूर्य और दूसरा है चंद्रमा। देखिए, प्रत्यय युक्त शब्द लगाकर आपको शब्द बनाने हैं। दान, प्रत्यय युक्त शब्द, देखिए, दान अधिक ई यानी दानी, ये प्रत्युक्त शब्द बनाया गया है। देखिए, दया, दया अधिक आलू यानी दयालु। गुण अधिक गुवान यानी गुणवान। अंतर अधिक आल यानी अंतराल। देखिए, इस पर और भी कुछ प्रश्न इस प्रकार के होंगे। देखिए, पहला जो प्रश्न है वो इस प्रकार है, संजाल पूर्ण कीजिए। इसका प्रश्न शीर्षक इस प्रकार है। प्रश्न देखिए, आपको एक वाक्य दिया जाएगा, उस पर आधारित आपको उत्तर ढूंढने हैं। नाम स्तुति के लिए ये आवश्यक है। क्या आवश्यक है, मोह को जल में घिसकर उसकी स्याही बनाना। दूसरा है बुद्धि को कागज बनाना। तीसरा है प्रेम भाव की कलम बनाना। और चौथा है चित्त का लेखक। देखिए, ये 4 उत्तर हो गए। देखिए, दूसरा प्रश्न देखिए, ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द में हो। देखिए, पहला जो शब्द है वो इस प्रकार का है। प्रश्न देखिए, पहला शब्द गुरु। देखिए, इसका उत्तर किस प्रकार होगा, किसकी दिखाई राह पर न चलने वाले से दुनिया किनारा कर लेती है। क्या करती है, किनारा कर लेती है। देखिए, 2 हिंसा, ईश्वर के दर्शन के लिए किसका त्याग करना होगा, हिंसा का त्याग करना होगा। और किसकी दिखाई राह पर चलने वाले से दुनिया किनारा कर लेती है, गुरु की बात। देखिए, हमेशा गुरु की बात पर ध्यान रखना चाहिए और गुरु की बात सुनकर ही अच्छे कर्म करने चाहिए। और हिंसा, जब हम किसी ईश्वर के दर्शन के लिए हमें किसका त्याग करना है, हिंसा का त्याग करना है। अगला प्रश्न है, उचित जोड़ियाँ मिलाइए। यानी पहला जो है अ और ब, 2 भाग है। अ में देखिए 4 शब्द दिए गए हैं और ब में भी 4 शब्द दिए, उत्तर दिए। आपको ढूंढकर उनकी जोड़ियाँ बनानी है। देखिए, मन, हरि गुण गाना। विरले, विरले यानी प्रभु को न बिसरना। ज्योति, ज्योति मिलाना। और हिंसा, हिंसा यानी दर्शन न मिलना। देखिए, अभिव्यक्ति प्रश्न देखिए, पहले शब्द देखिए, इस पर आधारित जो शब्द संपदा अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो इस प्रकार के हैं। निम्नलिखित शब्दों के लिए पद्याश में आए शब्द लिखिए। एक, ईश्वर, ईश्वर का मतलब है सऊ। 2 है स्याही, स्याही का मतलब है मसी।
तीन, कागज का मतलब है कागज, और चौथा शब्द है दिन रात यानी अहिनिसी। यानी जो शब्द दोहे में आए हैं, जो उत्तर आपको दिया है, उत्तर के बदले उस पर आधारित जो शब्द है उस दोहे में, उसको ढूंढकर आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, पद्यांश में आए शब्द युग्म खोज कर लिखिए। देखिए कौन कौन से शब्द आए हैं। ज्योति ज्योति, सुरति सुरति, एक जैसे शब्द होते हैं उसे हम शब्द युग्म कहते हैं। देखिए अभिव्यक्ति प्रश्न इस प्रकार का है, गुरु बिन ज्ञान न हुई, उक्ति पर अपने विचार लिखिए। देखिए गुरु ज्ञान की ज्योति है और गुरु ही सही और गलत में अंतर करने का ज्ञान देता है। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि कई गुरु यानी गोविंद भगवान दोनों सामने खड़े हो, गुरु और भगवान दोनों सामने खड़े हो, तो हमें बिना संकोच गोविंद से पहले गुरु के चरण पकड़ने चाहिए। गुरु ही है जो हमें गोविंद तक, ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग बताते हैं। गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देकर एक अच्छा और सच्चा इंसान बनाता है। अपने शिष्य को सफल बनाने में गुरु की सबसे बड़ी भूमिका होती है। गुरु के ज्ञान के बिना इंसान अज्ञानी बना रहता है और बिना ज्ञान का जीवन व्यर्थ होता है। इसी कारण ऐसा कहा जाता है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता है। ठीक है, आज हम यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।